नमस्ते दोस्तों, चलिए आज निवेश की दुनिया को समझते हैं। हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता। उस पैसे को सही जगह पर लगाकर उसे बढ़ाना भी जरूरी है, जिसे हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लोग अक्सर अपने पैसे को बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बेड्डी बड्डी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर वह कंपनी अच्छा काम करती है और उसका मुनाफा बढ़ता है तो आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत भी बढ़ती है और आपको भी फायदा होता है। लेकिन एक नए निवेशक के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदें। हजारों कंपनियों में से सही कंपनी चुनना एक बहुत बड़ा काम है। अगर आपने गलती से किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स आए। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर एक एक्सपर्ट मैनेजर, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे पैसे को सोच समझकर अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में लगाता है। ये तरीका बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी देती और आपका पैसा भी कई कंपनियों में बंट जाता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जो म्यूचुअल फंड की तरह आसान हो, लेकिन जिसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच सकें। यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के सुपरस्टार ETF की। ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसे किसी भी स्टॉक की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर दिन के दौरान खरीदा और बेचा जा सकता है। यह आपको म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन यानी कई स्टॉक्स में निवेश का फायदा देता है और साथ ही एक शेयर की तरह खरीदने बेचने की आसानी भी देता है। यह नए निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। ETF को आप एक ऐसी टोकरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें पहले से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स रखे हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको उन सभी 50 कंपनियों के शेयर्स अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बस एक निफ्टी 50 ETF खरीद सकते हैं। इस एक ETF को खरीदने का मतलब है कि आपने उन सभी 50 कंपनियों में एक साथ एक ही बार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया है। यह आपके निवेश की प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना देता है। आपको अलग अलग कंपनियों पर नजर रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती, बस इंडेक्स के प्रदर्शन पर ध्यान देना होता है। अब जब हमने ETF और म्यूचुअल फंड दोनों का जिक्र किया है, तो चलिए इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को और भी आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा अंतर है खरीदने और बेचने के तरीके में। एक सामान्य म्यूचुअल फंड को आप दिन में केवल एक ही बार खरीद या बेच सकते हैं। उसकी कीमत, जिसे हम NAV नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, दिन के अंत में तय होती है। मतलब, अगर आपने सुबह निवेश किया तो आपको शाम की कीमत पर यूनिट्स मिलेंगी। ये थोड़ा धीमा प्रक्रिया हो सकता है और आपको दिन के दौरान कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। इसके ठीक विपरीत ETF किसी भी कंपनी के शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। इसका मतलब है कि आप इसे बाजार के समय यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। इसकी कीमत हर पल बदलती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शेयर की कीमत बदलती है। इसे हम रियल टाइम ट्रेडिंग कहते हैं। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार तुरंत फैसला लेने की आजादी देता है। अगर आपको लगता है कि बाजार अभी गिरा हुआ है और यह खरीदने का अच्छा मौका है, तो आप तुरंत ETF खरीद सकते हैं। आपको दिन के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर खर्चों का है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव रूप से मैनेज किया जाता है, यानी एक फंड मैनेजर लगातार रिसर्च करके यह तय करता है कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। इस काम के लिए उनकी फीस ज्यादा होती है, इसलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। ये फीस आपके कुल मुनाफे को थोड़ा कम कर देती है, जो लंबे समय में एक बड़ी रकम बन सकती है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर ETFs को पैसिव रूप से मैनेज किया जाता है। इसका मतलब है कि वे किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को बस कॉपी करते हैं।
उन्हें यह तय करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती कि कौन से शेयर खरीदने हैं, क्योंकि उन्हें बस इंडेक्स में शामिल कंपनियों में उसी अनुपात में निवेश करना होता है। इस वजह से ETFs को मैनेज करने का खर्चा बहुत कम होता है। उनका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स की तुलना में काफी कम होता है, जिससे आपके रिटर्न पर कम असर पेडी दिखाता है और आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो अब सवाल यह आता है कि आप ETF कैसे खरीद सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ETF खरीदने के लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक तरह का डिजिटल लॉकर होता है, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स और ETFs इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वह खाता है जिसका इस्तेमाल करके आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बिक्री के ऑन ऑर्डर देते हैं। आजकल कई बैंक और ब्रोकरेज फर्म्स ये दोनों अकाउंट्स आसानी से ऑनलाइन खुलवा देते हैं। एक बार जब आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, तो आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वह मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट, पर लॉग इन कर सकते हैं। वहां आपको सर्च बार में उस ETF का नाम या सिंबल टाइप करना होता है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप निफ्टी 50 पर आधारित ETF खरीदना चाहते हैं, तो आप निफ्टी 20 सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसकी मौजूदा कीमत दिखेगी। आप जितनी यूनिट्स खरीदना चाहते हैं वह संख्या डालें और बाय बटन पर क्लिक कर दें। आपका ऑन ऑर्डर पूरा हो जाएगा और ETF की यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगी। बेचना भी उतना ही आसान है, बस आपको सेल का विकल्प चुनना होता है। भारत में अब कई तरह के ETFs उपलब्ध हैं जो अलग अलग इंडेक्स और सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है निफ्टी 20, जिसका सिंबल निफ्टी 20 है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। इसी तरह बैंक 20 यानी बैंक 20 एक और लोकप्रिय ETF है जो निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें भारत के सबसे बड़े बैंक शामिल हैं। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं बिना उसे फिजिकली खरीदे, तो गोल्ड 20 यानी गोल्ड 20 एक बेहतरीन विकल्प है। इनके अलावा भी कई और विकल्प मौजूद हैं, जैसे जूनियर 20 यानी जूनियर 20 निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें निफ्टी 50 के बाद की 50 बड़ी कंपनियां होती हैं। कुछ ETFs पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 500 ETF, तो कुछ खास सेक्टर्स जैसे IT या फार्मा पर भी आधारित होते हैं। यह विविधता निवेशकों को अपनी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार निवेश करने का मौका देती है। आप अपनी पसंद के इंडेक्स या सेक्टर में आसानी से ETF के माध्यम से निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बाजार के विकास में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए अब ETF के मुख्य फायदों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहला और BDD फायदा है कम लागत। जैसा कि हमने चर्चा की, ETFs का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर एक्टिव म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है, जिससे आपके हाथ में ज्यादा रिटर्न आता है। दूसरा फायदा है सरलता और सुविधा। आपको हजारों कंपनियों में से चुनने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ETF खरीदकर पूरे इंडेक्स या सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। तीसरा फायदा है पारदर्शिता। आप हर पल देख सकते हैं कि आपके ETF में कौन कौन से शेयर्स हैं और उनकी कीमत क्या चल रही है। चौथा महत्वपूर्ण फायदा है तरलता, यानी खरीदने और बेचने में आसानी। आप इसे दिन के दौरान कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रचलित भाव पर खरीद या बेच सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में संभव नहीं है। पांचवा फायदा है विविधीकरण। सिर्फ एक ETF यूनिट खरीदने से आपका पैसा कई सारी कंपनियों में बंट जाता है, जिससे किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का आपके कुल निवेश पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये जोखिम को कम करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, खासकर नए निवेशकों के लिए जो अभी बाजार को समझ रहे हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ETF में निवेश के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है बाजार का जोखिम। चूंकि ETF स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए बाजार में होने वाले किसी भी बड़े उतार चढ़ाव का असर इनकी कीमत पर भी पड़ता है। अगर पूरा बाजार नीचे जाता है, तो आपके ETF की वैल्यू भी कम होगी। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। कभी कभी एक ETF अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाता और उनके रिटर्न में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। हालांकि यह अंतर आमतौर पर बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है।
निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स नए और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों के लिए एक शानदार निवेश का साधन है। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह विविधीकरण और पैसिव निवेश का लाभ देते हैं और साथ ही स्टॉक्स की तरह खरीदने बेचने की सुविधा और कम लागत भी प्रदान करते हैं। निफ्टी बीज, बैंक बीज और गोल्ड बीज जैसे ईटीएफ्स ने भारतीय निवेशकों के लिए निवेश को बहुत आसान बना दिया है। हाँ, बाजार के जोखिम इसमें भी हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और एसआईपी के जरिए नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं, तो आप इन जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ईटीएफ वाकई में स्टॉक मार्केट का एक सुपरस्टार है।